अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है मेरा ये लाहौर में दूसरा दिन और सुबह उठ के देखा कि अम्मी और खाला ये चारपाई बना रहे हैं। चारपाई बनाने के बाद हमने ये टेस्टी सा नाश्ता किया, लाहौर का फेमस हलवा पूरी, और हलवा इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी था। नाश्ता करने के बाद मैंने इस न्यू बॉर्न बेबी के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। ये मेरा भतीजा भी है और ये मेरा भांजा भी है, मतलब जो इसके अम्मी और अब्बू हैं दोनों ही मेरे करीबी कजन्स हैं। और फर्स्ट डे तो हमने कुछ खास नहीं किया, मतलब हमने घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड किया और हम काफ़ी थके हुए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। मतलब अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे हैं तो आपको साफ फर्क पता चलेगा कि इस एरिया में, मतलब लाहौर मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम कि 40 से अबव का टेम्परेचर चल रहा था, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 39-38 टेम्परेचर चल रहा था। तो खैर उस दिन हमने कुछ खास नहीं किया। नेक्स्ट डे कुछ नए मेहमान आ गए थे तो हम जा रहे हैं सफारी पार्क। बच्चों ने जिद की थी कि हमने सफारी पार्क जाना है। अच्छा, मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो कोई ना कोई ऐसा इत्तेफाक ज़रूर हो जाता है कि हम सफारी पार्क लाजमी आते हैं। वैसे मुझे खास पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो मुझे लाहौर का चिड़ियाघर लगता है, वो ज़्यादा अच्छा है। इससे भी एक साल में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रूम हो चुकी है। ये इन्होंने मेन एंट्रेंस बनाई है कि इसमें एंटर होते ही आपको पहले टिकट लेना है एंड देन उसके बाद आप पार्क में दाखिल हो सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा हॉल बनाया हुआ है और इसके अंदर सीटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी चिल और कूल था। इसके अंदर काफ़ी चिलर्स और पंखे लगे हुए थे, ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कूल था। उसके बाद जी हमने टिकट्स ले लिए हैं तो अब हम जा रहे हैं पार्क के अंदर। हम आए थे मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम, क्योंकि गेस्ट ने वापस जाना था अपने घर। सो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था धूप की शिद्दत भी उतनी ज्यादा तेज हो रही थी और काफी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन हम कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सके और आराम से बैठ सके। बच्चों ने कहा नहीं जी हम यहाँ पे बैठने नहीं है, यहाँ पे हम मजे करने आए हैं, तो हमें राइड्स वगैरह लेनी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे गए फन दुनिया में। यहाँ पे भी टिकट्स थी तो हमने टिकट्स बाय की और उसके बाद हम एंटर हो गए फन दुनिया में। अच्छा, इन्होंने ये एक सेपरेट पोर्शन बना दिया है फन दुनिया के नाम से, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले मतलब झूले हैं या बोट्स वगैरह हैं, इसके अलावा जो राइड्स हैं वो सारी इसी पोर्शन के अंदर है। और ये एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था, काफी ज्यादा काम चल रहा था, कुछ पेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो ये सारे झूले बंद पड़े हुए थे इस टाइम। तो बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद हमें ये सिर्फ एक राइड मिली है जिस पर 2-3 साल से 6-7 साल का बच्चा बैठ सकता है। तो सबसे छोटे बच्चे ने यहाँ पे राइड ली एंड देन हम उसके बाद आ गए यहाँ इस हॉल में। ये इन्होंने एक और बड़ा हॉल बनाया हुआ है जो कि काफी कूल था, ये भी अच्छा था। यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए ये राइड का इंतजाम था। उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और हम घर वापस आ गए थे। घर आके हमने रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया और उसकी शाम को ही हम गए बीबी पाक दामन। अगर जिसको नहीं पता बीबी पाक दामन क्या है, तो ये एक मज़ार है बीबी पाक दामन। तो हमने पहले घर से ये ऑटो कराया, ऑटो से हमने जाना था ऑरेंज ट्रेन तक, क्योंकि आगे का सफर हमने करना था ऑरेंज ट्रेन पे, क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर है। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। हमने टिकट्स बाय कर लिए थे, अब हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे ट्रेन ने आना था और हम यहाँ खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रहे थे। और स्टेशन के बिल्कुल पास ही, मतलब बिल्कुल नीचे ये सारा लंडा बाजार लगा हुआ है। ये जितने भी आपको यहाँ पे रश नजर आ रहा है, ये रेडियो पे जूते बेच रहे थे। उसके बाद जी आ गई हमारी ऑरेंज ट्रेन, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन में या फिर मेट्रो में जाते हुए ना बस दिल से एक ही दुआ निकल रही है, या अल्लाह सीट मिल जाए, या अल्लाह सीट मिल जाए, बस खड़ा ना होना पड़े। तो फाइनली हमें यहाँ पे शुक्र है सीट मिल गई थी और हम सब आराम से बैठ गए थे। जाते हुए तो इतना ज्यादा रश नहीं था, मतलब काफी सीट्स खाली पड़ी हुई थी, लेकिन आते हुए तो बहुत ज्यादा रश था। मतलब थोड़ी देर तो हमें खड़ा होना पड़ा, उसके बाद कहीं जाके हमें सीट मिली थी। तो ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी है और ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा था, मतलब कि ये अभी जब आप देख रहे हैं ये दिन का टाइम है, मीन के शाम है, इतनी रात नहीं हुई, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो कुछ 7 बजे का टाइम हो चुका था। ये देखें काफी ज्यादा शाम हो चुकी है। ऑरेंज ट्रेन से उतरते ही हमने दोबारा ऑटो कराया जिसने हमें मजार तक छोड़ना था। तो जहाँ पे हमें ऑटो ने छोड़ा उसके बाद ये गली स्टार्ट होती है और इस गली के अंदर आपको स्टॉल्स पे स्टॉल्स ही नजर आएंगे, मतलब एक के बाद एक स्टॉल। और इन स्टॉल्स पे आपको हर चीज मिलेगी, मतलब कि मजार के ऊपर चढ़ाने के लिए चादर, फूल वगैरह, मिठाई, इसके अलावा जाय नमाज, तस्बीह, ये सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे इस गली में काफी ज्यादा रश था, तो हमने कहा कि पहले हम ज़ियारत कर लेते हैं, उसके बाद वापसी पे अगर कुछ लेना हुआ, शॉपिंग करनी हुई तो हम कर लेंगे। तो जो गली है वो बहुत ज्यादा लंबी थी और सारी गली के अंदर ही इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे। तो फाइनली थोड़ा थोड़ा मजार नजर आने लगा है। ये है जी वो मजार जहाँ पे हमने जाना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हम ऑटो पे उतरे तो हमें सब स्टॉल्स वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जूते हमारे पास रखवा दें, फ्री में रखवा दें। उनको ये था कि हमसे कुछ बाय कर लें और शूज हमारे पास रखवा दें, लेकिन हम अपना जुगाड़ करके आए हुए थे क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे थे, लेकिन खाला लोग पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं तो उनको पता था कि यहाँ पे इस तरह के सीन होते हैं, मतलब कि जूते पैसों से रखवाने पड़ते हैं या तो फिर आप अपना इंतजाम खुद करके। तो हमने एक बैग लिया हुआ था, हमने अपने शूज उतारे और ये एंट्रेंस है, यहाँ पे हमने अपने शूज उतार दिए थे और उस बैग में डाल दिए। ये अंदर से मजार कुछ इस तरह की दिखती है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मतलब येलो
लाइट्स और इस तरह ये गुम्बद बना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये है वो मेन ज़ियारत जिसकी हम ज़ियारत करने आए हैं। और बाकी ये न्यू बना है, जितना भी ये आपको दिख रहा है ये सारा कुछ न्यू बना हुआ है, ये पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पे ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था और सारी औरतें सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी कि ये कर क्या रही है। और मैं कोई इतनी बड़ी ब्लॉगर हूँ नहीं कि मुझ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि मैं सबके सामने व्लॉग शूट कर सकूँ। उसके बाद हम वापस आ गए थे एंड देन ये है नेक्स्ट सुबह, मतलब कि संडे का दिन। तो मेरी कज़न ने बताया कि हमारे घर के पास संडे बाजार लगता है, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें कभी कभी मिल जाती हैं, तो अगर चलना है तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर चलते हैं। तो हम आ गए थे इतवार बाजार। इतना ज़्यादा यहाँ पे रश, बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी इंतहा की थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने के, सब्जियों के, कपड़ों के, जूतों के, हर एक चीज़ के यहाँ पे स्टॉल्स थे। यहाँ से भी मैंने कुछ खास बाय नहीं करना था, बस मैंने 1-2 स्टॉलर लिए हिजाब के लिए। उसके बाद जी हमने तरबूज लेना था, तो हम जगह जगह से तरबूज का रेट पता कर रहे थे, जहाँ से हमें सस्ता और रीज़नेबल लगा। फिर हमने सोचा कि हम वहीं से ही लेंगे। तो फाइनली इस भाई के पास रीज़नेबल रेट में मिल रहा था, तो यहाँ से हमने तरबूज लिया और उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा था। तो हमने इसलिए वापसी पे ऑटो करवा लिया। उसके बाद जी हम आ गए वापस घर एंड देन उसी शाम को हमने जाना था एम्पोरियम, क्योंकि एक के बाद एक जगह पर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 2-3 दिन के लिए ही आए थे। तो 2-3 दिन में हम जितना भी घूम सके हमने खूब इंजॉय किया। एक तो एम्पोरियम हम काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचे, ऊपर से यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, अल्लाह अल्लाह करके बस हम एम्पोरियम पहुंचे। अच्छा, एम्पोरियम से मैंने लेना था ईद का ड्रेस। मैंने सोचा कि आए हुए हैं तो मैं ड्रेस यहीं से ले लेती हूँ, इस्लामाबाद वापस जाकर वहाँ पे मुझे मॉल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मजाल है कि मुझे एक भी सूट पसंद आया, अल्लाह अल्लाह करके एक सूट पसंद आया, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसके अंदर मीडियम साइज़ नहीं था। उसके बाद बस हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक की क्योंकि हम लेट गए थे। तो जैसे ही 10 बजे मॉल की लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गई, मतलब कि मॉल बंद होना शुरू हो गया। तो बस फिर हम मुँह लटका के वापस आ गए, कुछ भी नहीं मिला। एंड देन उसके अगले दिन शाम को हम गए एक और पार्क। मेरी कज़न ने बताया कि हमारे घर के पास एक न्यू पार्क ओपन हुई है, तो वहाँ पे विजिट करते हैं। वो भी हमारे साथ यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी इस पार्क में, और ये पार्क बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब कि ये कॉलोनी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आके वो शाम में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये इतनी पुरसुकून जगह थी, मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे स्पॉट्स बने हुए थे। उसके बाद हमें ये गोलगप्पे वाले भाई नजर आए, तो हमने यहाँ से गोलगप्पे की प्लेट बनवाई। इनके गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी थे, लेकिन जो इनका खट्टा पानी है ना वो पता नहीं क्यों मीठा था। और यहाँ पे जी ये मेरी बहन ने ले लिया था रोल, और उसके बाद हमने कुछ फ्राइज लिए और यहाँ पे हम अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जी हम ऑटो पे वापस आ गए, मतलब घर के काफ़ी करीब थी लेकिन इतना भी करीब नहीं थी, थोड़ा सा सफ़र था। एंड देन मंडे को हमारी टिकट्स थी वापसी की, तो वापसी पे जी हमें बिजनेस क्लास नहीं मिली क्योंकि हमें उसी दिन ही वापस आना था। और ये हमें पिछली सीट्स मिली, और जो इनकी पिछली सीट्स थी ना, मतलब वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा तंग थी, मतलब ना बंदा इजीली बैठ सकता है। के बाद यहाँ पे हमारा स्टे था, तो हमने खाने पीने के लिए अगेन यहाँ पे काफ़ी खर्चा किया। और मैं ये सोच रही थी जो चीज़ें हम यहाँ से ले रहे हैं अगर हम पहले से ही लेके रख दें, मतलब हमें पता होता है कि हमने सफ़र करना है, तो हमें अपने साथ ही लेके रख लेनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं। खैर वापसी का सफ़र बहुत ज़्यादा बोरिंग था, और जी हम हो चुके हैं इस्लामाबाद में एंटर। फाइनली हम अपने घर पहुँच गए हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, आपने भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।